इस वीडियो में हम ये समझेंगे जो जीएसटी में दो स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या होती है। इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेगुलर स्कीम क्या होती है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। एक चप्पल जूते बेचने वाले की दुकान है, यानी एक फुटवेयर शॉप है। ये क्या करता है, चप्पल जूते लेके आता है, अपने सप्लायर से खरीदता है और कस्टमर को बेच देता है। एक उदाहरण लेते हैं इसमें कि ये एक चप्पल लेता है जिसकी कॉस्ट इसे पड़ती है 120 रुपए और 6 रुपए ये इस पे जीएसटी पे करता है, किसको, सप्लायर को। तो इसको टोटल इनवॉइस वैल्यू मिलता है, यानी टोटल वैल्यू जो सप्लायर को देनी पड़ती है वो होती है 126 रुपए, क्योंकि सप्लायर ने तो इसे 126 का बेचा, 120 रुपए उस चप्पल की कीमत और 5% जीएसटी, 5% जीएसटी यानी 6 रुपए जीएसटी। तो इसको जो टैक्स इनवॉइस दिया सप्लायर ने वो 126 रुपए का दिया, इसने 126 की सप्लायर को पेमेंट कर दी। तो इसमें आपने देखा 126 में 6 रुपए क्या है, जीएसटी दिया इसने सप्लायर को। तो ये जो 6 रुपए जो इसने इनपुट टैक्स दिया है सप्लायर को, जो इसने इनपुट टैक्स पे किया है सप्लायर को, ये इसका बनेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसने 6 रुपए सप्लायर के जरिए सरकार के पास जमा करवा दिए, क्योंकि आपको पता है जीएसटी जो है अल्टीमेटली एंड कस्टमर या कंज्यूमर से लिया जाता है। भाई जो एंड यूजर है उससे लिया जाता है। तो बिजनेस को टेम्पररी जीएसटी में पैसा फंसाना पड़ा है इस दुकानदार को 6 रुपए, लेकिन जब इसकी ये चप्पल बिक जाएगी तो इसे 6 रुपए ये कस्टमर से मिल जाएंगे और ये 6 रुपए अपने रख लेगा, क्योंकि इसने 6 रुपए पहले ही सरकार को यहां पे जमा करवा रखे हैं। तो 120 की चप्पल, 6 रुपए जीएसटी, टोटल इनवॉइस वैल्यू, इसको टैक्स इनवॉइस मिला 126 रुपए का। इसने 6 रुपए आईटीसी बुक किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक किया, जो इसने टैक्स पे किया यही तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो 6 रुपए इनपुट टैक्स बुक किया और इसको यानी चप्पल की कीमत पड़ी 120 रुपए, क्योंकि 6 रुपए तो इसकी जो जीएसटी वो कॉस्ट छोड़ दो ना, वो अभी आप समझेंगे कैसे वो रिकवर हो जाती है इसको। तो 6 रुपए इसका तो आईटीसी है, ये कॉस्ट छोड़ दो ना, ये आईटीसी है। तो 120 चप्पल की कीमत, 6 रुपए इसका आईटीसी बुक हो गया। ये क्या करता है, इस 120 में 30 रुपए ऐड कर लेता है अपने प्रॉफिट के, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है, यानी वैल्यू एडिशन करता है 30 रुपए। तो इसकी कीमत बनाता है 150 रुपए प्लस इस पे 5% जीएसटी, यानी 157 रुपए 50 पैसे। ये कस्टमर को 157 रुपए 50 पैसे की ये चप्पल बेच देता है, जिसमें 150 रुपए तो इस चप्पल की कीमत प्लस 5% जीएसटी 7.5 रुपए। तो जब कस्टमर इसे 157 रुपए 50 पैसे देता है तो 157 रुपए 50 पैसे में से 150 तो इसके जो सेल वैल्यू इसने चप्पल की रखी वो, प्लस जो इसने 6 रुपए जो पे किया था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था, उसको ये माइनस कर लेगा 7.5 में से। तो 1.5 रुपये जो गवर्नमेंट है उसको नेट 1.5 रुपया जमा करवा देगा। तो आप इसे दोबारा समझिए, यानी जो इसने सेल की, आउटवर्ड सप्लाई की, सेल को टेक्निकली जीएसटी लॉ में आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, जो आप सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो। हमारे केस में ये गुड्स की सेल है, ये चप्पल की सेल है, तो ये आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जो चप्पल या गुड्स, ठीक है। तो चप्पल इसने बेची है, इसकी आउटवर्ड सप्लाई, इस पे इसको जीएसटी मिला 7.5 रुपए। तो आउटपुट टैक्स इसने चार्ज किया कस्टमर से कितना, 7.5 रुपए, और इसमें इसने आईटीसी माइनस कर लिया, क्योंकि ये टैक्स तो इसने अपनी जेब से सरकार को जमा करवा रखा था। जब कस्टमर को अल्टीमेटली सेल हुई तो इसने अपने पैसे काट लिए, यानी 6 रुपए 7.5 में से काट के अगर आप देखें तो आउटपुट टैक्स 7.5 रुपए और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था 6 रुपए माइनस किया, तो 1.5 रुपए अल्टीमेटली किसको चले गए, सरकार को। और भाई 6 रुपए जो इसने सप्लायर को दिए थे, तो सप्लायर ने भी सरकार को जमा करवाए थे, तो सप्लायर जो इसका सप्लायर था उसने भी 6 रुपए जमा करवाए और इसने खुद अब 1.5 रुपए सरकार को जमा करवा दिए। तो टोटल में अगर आप देखें तो 7.5 रुपए सरकार को जीएसटी के रूप में मिल चुका है। और ये 7.5 की रिकवरी किससे हुई है, उस एंड कस्टमर से, एंड कंज्यूमर से, जिसने वो सामान खरीदा है, ठीक है। तो यहां से यही सिस्टम है रेगुलर स्कीम। और जीएसटी को जो वेट बनाता है, वैल्यू एडेड टैक्स कॉन्सेप्ट, जीएसटी को कौन बनाता है, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, यही जीएसटी को वेट कॉन्सेप्ट बनाता है, यही जीएसटी को वेट कॉन्सेप्ट बनाता है। इसका अगर मैं सिंपल सा मतलब निकालूं, वेट कॉन्सेप्ट मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स, जितना आपने वैल्यू एड किया उस पर टैक्स सरकार को जमा करवाना होता है। जैसे हमारे उदाहरण में 30 रुपए इसने वैल्यू एड किया था,
120 रुपए में 30 रुपए ऐड किया था ना इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन, वही तो वैल्यू एडिशन। अगर 30 रुपए का आप 5% निकालेंगे तो 1.5 रुपए सरकार को इसने जमा करवाया। मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बताई कैसे आउटपुट टैक्स लिया, उसमें माइनस किया जो इसने इनपुट टैक्स पे किया था, आईटीसी माइनस किया और 1.5 रुपए इसने सरकार को जमा करवा दी। ये है रेगुलर स्कीम। और ज्यादातर लोग यानी बहुत ज्यादा लोग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब अच्छी परसेंटेज रेगुलर स्कीम ही लेती है, लेकिन कुछ परसेंटेज क्या करती है कॉम्पोजिशन स्कीम भी, यानी कुछ रजिस्ट्रांट जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी जाते हैं। अब समझते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। कॉम्पोजिशन स्कीम को सेम उदाहरण से, सेम एग्जांपल से हम समझते हैं। इसने अब ये बंदा क्या है, दुकानदार, इसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है। चप्पल जूते बेचने वाला ये बंदा जो है, फुटवेयर बेचने वाला जो बंदा है, इस दुकानदार ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है। तो इसने अपने सप्लायर से इसको टैक्स इनवॉइस मिला 126 रुपए का, जिसमें चप्पल 120 की प्लस 5% जीएसटी 6 रुपए, तो 126 रुपए इसने सप्लायर को दिए। अब देखिएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में इसने जो टैक्स पे किया है 6 रुपए, ये इसको आईटीसी के रूप में अवेलेबल नहीं होता, यानी इसकी टोटल कॉस्ट जो बन जाएगी, जो इनवॉइस की वैल्यू है वही इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, जिसमें जीएसटी भी 6 रुपए, यानी चप्पल की कीमत इसके लिए अब बनी 126 रुपए। हालांकि रेगुलर स्कीम में कितनी बनी थी चप्पल की कीमत, 120 रुपए, क्योंकि 6 रुपए आईटीसी बुक कर लिया गया था रेगुलर स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर्ड था। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी लेने की मनाही है, आईटीसी कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नहीं ले सकता। तो जो इसने सप्लायर को 126 रुपए दिए हैं वो इसकी क्या बन गई, जो इसने टैक्स इनवॉइस पे, जो टैक्स इनवॉइस की वैल्यू थी 126 रुपए सप्लायर को दिए, वो इसकी क्या बन गई, कॉस्ट। सेम एग्जांपल लेते हैं कि इसने 30 रुपए का मार्जिन इस पे ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो ये बन गया 156 रुपए। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला ना तो आईटीसी ले सकता है, ना ये एंड कस्टमर से यानी अपने कस्टमर से, कंज्यूमर से ना जीएसटी चार्ज कर सकता है, ना ये आउटपुट टैक्स लेगा, ना आईटीसी लेगा, ना ये कस्टमर से आउटपुट टैक्स लेगा, ना आईटीसी लेगा। तो अगर आप देखें इसमें इसकी जो कॉस्ट थी 126 रुपए प्लस 30, 156 रुपए इसने सेल वैल्यू रखी और 156 की इसने कस्टमर को ये चप्पल बेच दी। अब क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है वो 156 का 1% फ्लैट रेट जीएसटी सरकार को जमा करवा देगा। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम में 1% फ्लैट रेट जो आपकी सेल वैल्यू है उसका जमा करवाना होता है। तो इसकी सेल वैल्यू 156 रुपए और इस पे 1% इसने सरकार को जमा करवाया। अगर आप देखें, आप जाते होंगे दुकान से कोई सामान लेते होंगे तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप केमिस्ट की शॉप पे जाते होंगे या किसी फुटवेयर की दुकान पे या किसी स्टेशनरी शॉप पे, तो वो आपको हो सकता है बिल ऑफ सप्लाई देता हो और बिल ऑफ सप्लाई पे लिखा होता हो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जैसे ही आप ये शब्द सुनेंगे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। यानी जब इसने आपको बिल ऑफ सप्लाई दिया और ये कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो ये आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा बिल में जीएसटी नहीं लिखा होता। ये फ्लैट रेट 1% गुड्स के केस में, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, वो 1% जितनी भी सेल वैल्यू उसका सरकार को जमा करवाता है। तो आपने समझा कि रेगुलर स्कीम क्या होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम लाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों जीएसटी कानून में ये कॉम्पोजिशन स्कीम डाला गया और किसके लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम फायदेमंद रहती है, कौन आमतौर पे इस कॉम्पोजिशन स्कीम को लेता है और किस लिए इस कॉम्पोजिशन स्कीम को लेता है। इस चीज को हम अगली वीडियो में समझेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।